दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मील। भारत समेत मिडिल ईस्ट और दुनिया के अलग अलग कोनों में अमेरिका और उसके प्रॉक्सीज का असर आपको इस हद तक देखने को मिलेगा या आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त बशारुल असद की हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया गया है और वहां के जो नए नेता बने हैं अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी, उनका जो संगठन है हय्यतुत तहरीर अल शाम और उनके नेता अल जुलानी को इस वक्त सुपर हीरो की तरह पूरे वेस्टर्न कंट्री पेश कर रहे हैं। यूरोप उनसे बहुत उम्मीद लगा करके बैठा है। उम्मीद लगाकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनको बैठाने वाले ही यूरोप के लोग ही हैं। उनको बैठाने वाले ही ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश के लोग हैं। उनको बैठाने वाले अरब की हुकूमतें हैं जिन्होंने उसे आंदोलन का नाम दिया, उन्हें क्रांतिकारी कहा और फिर उनको सीरिया में ले जाकर मुसल्लत करवा दिया। बशारुल असद की हुकूमत जालिम तो थी, उनके कारनामे अब रोजाना देखने और पढ़ने को मिलते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। बशारुल असद की हुकूमत तानाशाही थी, जालिम थी, उन्होंने बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी थी। इसी वजह से ये हाल है कि बशारुल असद के जाने के बाद सीरिया में जश्न मनाए जा रहे हैं। आने वाली हुकूमत जो है, जो नई हुकूमत है, वो उनको किस हद तक आज़ादी देगी, क्या उनका हाल करेगी, इस बारे में धीरे धीरे आपको आने वाले दिनों में पता चल जाएगा और हो सकता है उनके कारनामे आपके कान तक पहुंच भी रहे हों। पर इसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है तुर्की, और तुर्की कुर्दों को बिल्कुल जड़ से मिटाने पर तुला है। कुर्दों के पास अमेरिका की मदद से एक फोर्स बनाई गई है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स। इसे कुर्दिश फोर्स भी कहा जाता है। पर यही कुर्दिश फोर्स अमेरिका की बनाई गई है, अमेरिका की तरफ से उनको ट्रेनिंग दिया गया है और इसमें सीरिया के लोगों का ताल्लुक नहीं है, मुल्क शाम के लोगों का ताल्लुक नहीं है। शाम से बाहर के अलग अलग लोग एसडीएफ में बैठाए गए हैं, अमेरिका के जरिए उनको ट्रेनिंग दी गई है लड़ने की। यहां तक कि कुर्द मेजॉरिटी के एक बहुत बड़े हिस्से पर इनका राज है, और राज इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका इनके साथ है। अमेरिका इनको ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है, हथियार देता है, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, वो खुलकर सपोर्ट करता है। पर गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका बगैर मतलब की एक गोली भी खर्च नहीं करना चाहता। उसे इराक से मतलब था तो उसने इराक को निशाना बनाया, उसे यमन से मतलब था तो यमन को निशाना बनाया गया सऊदी अरब के जरिए। यानी जो जिसा है उन्हीं के लोगों के जरिए वो निशाना बनाएगा, डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, वरना हाल तो अफगानिस्तान के जैसा हो जाएगा। अफगानिस्तान को आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अफगानिस्तान को अस्थिर करने के लिए, उसको पटरी से हटाने के लिए कैसे अमेरिका अपने प्रॉक्सी पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान पर अटैक करवा रहा है, एयर स्ट्राइक करवा रहा है। दर्जनों के दर्जनों लाशें बिछाई जा रही हैं, मारने वाले भी मुसलमान, हलाकत होने वाले, जान गंवाने वाले, शहादत पाने वाले भी मुसलमान। इधर के मरे उधर के मरे, चाहे जैसे मरे, हथियार अमेरिका का ही होगा, फाइटर जेट अमेरिका का ही होगा, भले ही उस पर पाकिस्तान का बिल्ला ठप्पा लगा दिया जाए। पर इस खेल तमाशे में, कठपुतली के गेम में उंगलियों पर नचा रहा है वो कौन? अमेरिका। पाकिस्तान नाच रहा है, बांग्लादेश भी नाच रहा है, ताइवान भी चीन के खिलाफ नाच रहा है, यूक्रेन भी रशिया के खिलाफ नाच रहा है। हर जगह कहीं किसी जगह का नाम एसडीएफ के तौर पर आप देखेंगे वहां संगठन को, कहीं किसी प्रॉक्सी का नाम आप आईएसआईएस देखेंगे, कहीं किसी प्रॉक्सी का नाम एचटीएस होगा, हय्यतुत तहरीर अल शाम होगा, कहीं अल नसरा फ्रंट होगा। पर ये काम किसके लिए करेंगे? तो इसका जवाब है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, नेटो, यूरोप, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तुर्की खुद को यूरोपियन मानता है, यूरोप मानता है, पर यूरोप वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो एक मुस्लिम ममालिक है
और उसकी तारीख में बड़ी बड़ी एम्पायर को जमींदोज करना भी शुमार है। इसलिए तुर्की पर ज्यादा भरोसा भी नाटो के देश नहीं करते। फिर भी चूंकि वो नाटो का है, इसलिए गले लगाना नाटो की मजबूरी है, अमेरिका की मजबूरी है। पर तुर्की जिस तरीके से कुर्दों के पीछे पड़ा हुआ है और कुर्दों के जरिए जो कब्जा किया गया एरिया है, उसमें भी एक राज है। वो ये राज ये है कि सीरिया में कुर्दों ने जिन इलाकों पर कब्जा किया हुआ है, वहीं पर तेल के कुएं हैं, तेल के जखायर वहां मौजूद हैं, जिन पर उनका कब्जा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कुर्दों को अमेरिका क्यों सपोर्ट कर रहा है। पर अल जुलानी की हुकूमत खुलकर इजराइल का साथ दे रही है, इजराइल के खिलाफ एक बयानबाजी नहीं कर सकती। ईरान को कह रही है कि हम 40 साल ईरान को हमने पीछे छोड़ दिया। और गौर करिए कि जिस तरीके का बयान इजराइल के भीतर से सामने आया है, रक्षा मंत्री के जरिए जो बयान सामने आया है, उसमें यह खुलकर कहा गया कि हमने इस्माइल हानिया को मारा तेहरान में। उसमें यह खुलकर एक्सेप्ट किया गया कि इस्माइल हानिया का कत्ल इजराइल नहीं कराया। उसमें यह भी कहा गया है कि जैसे बशारुल असद की हुकूमत को गिराया गया, जैसे हसन नसरुल्लाह को मारा गया, उसी तरीके से वो यमन का भी बुरा हाल करेंगे, उदैदा का भी हाल करेंगे। पर इसमें वही डायलॉग सबसे ज्यादा चुभ रहा है जो ये कहा गया कि बशारुल असद को हुकूमत को गिराया है, तख्ता पलटा है, उसकी हुकूमत को खत्म किया है। तो जाहिर सी बात है उसकी हुकूमत को खत्म करने वाले कौन? ISIS के पुराने लीडर, अल नुसरा फ्रंट के पुराने लीडर और आज के मौजूदा हय्यत तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी, अहमद अल शरा। ये वही लोग हैं। इनको बैठाने वाले अमेरिकन्स हैं, यूरोपियंस हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और सबसे बड़ा योगदान इजराइल का है। पर तुर्की इनके झांसे में कैसे आ गया, या तुर्की इनके साथ कैसे इन्वॉल्व हो गया, इस यही बात तमाम लोगों के दिमाग में खटक रही है। जो तुर्की फलस्तीन के लिए एक ढेला भी नहीं फेंक सका, वही तुर्की अब कुर्दों को कह रहा है या तो अपने हथियार जमीन में गाड़ दो, और नहीं तो फिर हथियार समेत हम तुमको गाड़ देंगे। काश 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 कि ऐसा बयान ये RDF के लिए दे रहे होते, नेतन्याहू के लिए दे रहे होते, इजराइल के लिए दे रहे होते, तो दुनिया भर के मुसलमान अपना कलेजा काट के इनके सामने तस्करी पेश कर दिया होते कि ले भाई ले। पर तुर्की सीरिया पर बहुत मेहरबान है, क्योंकि अहमद अल शरा का साथ देने के लिए तुर्की का बनाया गया एक संगठन है, सीरियन नेशनल आर्मी, SNA, और वो SNA HTS ग्रुप में शामिल है। और उसी के साथ मिलकर इन लोगों ने बशारुल असद की हुकूमत को जमींदोज किया, असद का किला कमा किया। और जब असद का किला कमा किया, तभी जाकर के हय्यत तहरीर अल शाम के नेता आज चौधराहट कर रहे हैं, आज सीरिया पर बैठे हुए हैं। पर इनके चाल ढाल और रुतबे में आप बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। कल तक इनका लुक पूरी तरीके से इस्लामिक था। दूर से ही देखकर कोई समझ जाएगा कि हाँ, पक्के नमाजी परहेजगार मुत्तकी हैं, आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीरिया की हुकूमत आई, तो उसके बाद तो लगा कि बस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के भाई हैं ये, यूक्रेन वाले ज़ेलेंस्की के बिल्कुल भाई लगने लगे। और उनके तस्वीरों को कंपेयर करके दिखाया जाने लगा कि यार ये उसका जुड़वा भाई तो नहीं है, अहमद अल शरा। लेकिन ये अहमद अल शरा और अबू मोहम्मद अल जुलानी, इसकी तस्वीरें ऐसी अपडेट हुई कि पता ही नहीं चल रहा है कि भाई साहब ये अरब का आदमी है या यूरोप का आदमी है। कोट पैंट टाई बेल्ट शूज, क्या पूछना, किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरब के नेताओं के साथ मीटिंग हो, तुर्की के नेताओं के साथ मीटिंग हो, या अमेरिकन के साथ मीटिंग हो, ये बताने के लिए काफी है कि ये चाल ढाल, ये तौर तरीका ऐसे ही नहीं आ गए। इसकी ट्रेनिंग इनको बचपन से मिली होगी और टेम्परेरी तौर पर इन्होंने मुसलमानों जैसे दिखने वाले लिबास इस्तेमाल किए, अरब के लिबास इस्तेमाल किए, और अब जाकर के अपने असली रंग रूप में आए हैं। दाढ़ी अगर ना रहे तो पक्का अंग्रेज नजर आएंगे।
पर जिस तरीके से तुर्की वाले राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ये कोशिश कर रहे हैं पूरे कुर्द इलाके पर कब्जा कर लिया जाए, कुर्दों से लड़कर हथियार लिया जाए और उसे फिर तुर्की में मिला दिया जाए, खमा, होम्स, इदलिब और जरूरत पड़ी तो दमिश्क भी। लेकिन जिस तरीके से रजब तैयब एर्दोगान मीठे मीठे भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं अहमद अल शरा के लिए, और वो सोच रहे हैं कि अल शरा अबू जुलानी को वो अपने शीशे में ढाल लेंगे, ये बात उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। वो अहमद अल शरा पर चाहे जितना भी प्यार लुटा लें, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज के जरिए बड़े बड़े मंसूबों को अंजाम देने का अमेरिका का एक लंबा इतिहास रहा है। तुर्की में भी हाल ही में एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और वो फैक्ट्री डिफेंस की मानी जा रही है। पर गौर करने वाली बात यह है कि यह हमला भी ऐसे वक्त में हुआ जब वो कुर्दों को धमकी दे रहे हैं, धमका रहे हैं, कुर्दों के खिलाफ हमले की तैयारी कर रहे हैं, सीरिया के बड़े इलाके पर कब्जे की तैयारी कर रहे हैं। पर यह चाल साकार हो पाएगी कि नहीं, पर इतना तो तय है कि अमेरिका इसको साकार नहीं होने देगा। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता का सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन आप जरूर से जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।